तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा हीट। और आज जो हम ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम भी है हीट और हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स डिस्कस करेंगे। तो अब इसका जो पहला चैप्टर है, यहाँ पे मैंने गलती में 2 लिख दिया है, आपका ये जो है 11 चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि हीट क्या है। तो सबसे पहले बेटा जो पहली पॉइंट मैंने लिखी है कि भाई इस दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्टों ने कोशिश की कि हीट किस तरह हुआ करती है, हीट किस तरह फ्लो करती है, हीट का क्या वजन होता है या नहीं होता, हीट क्या सब्सटेंस है, किस तरह होती है। मतलब कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारी जो हीट होती है उस हीट की नेचर क्या है। जिस तरह अगर मैं कहूं कि आपको कहूं कि भाई आप मुझे अपने दोस्त की नेचर बताएं, इसका मतलब मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके दोस्त का उठना बैठना चलना घूमना फिरना देखना किस तरह का है। तो बेटा याद रखिएगा, many scientists have tried to explain the nature of heat। इस दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट आए और बहुत सारे साइंटिस्टों ने कोशिश की कि हम जो है वो हीट की नेचर को बयान कर सके कि हीट की नेचर किस तरह होती है। हीट क्या फ्लो करती है, अगर फ्लो करती है तो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में कैसे करती है, उसकी शक्ल क्या होती है, क्या वो नजर आती है, क्या हम उसको अगर मेजर करें तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद बेटा इन द स्टार्ट ऑफ 18th सेंचुरी, अब हमारी जो सिंध टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, मगर असल जो इसकी हिस्ट्री है बेटा, अगर मैं डायरेक्ट आपको हीट का टॉपिक पढ़ाना चाहूं तो पढ़ा सकता हूं, मगर इसकी बेटा हमें हिस्ट्री का पता होना बहुत जरूरी है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, इन द स्टार्ट ऑफ 18th सेंचुरी, जब 18वीं सदी की शुरुआत आई बेटा, सेंचुरी जिस तरह 7 दिन मिलते हैं तो हफ्ता बनता है, 30 दिन मिलते हैं तो महीना बनता है, 12 महीने मिलते हैं तो साल बनता है, इसी तरह जब 100 साल मिलते हैं तो सदी बनती है। जिस तरह अगर मैं आपसे पूछूं अभी कौन सी सदी चल रही है, आपके आंसर 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी का 2021वां साल चल रहा है, ठीक है। तो 18वीं सदी की बिगिनिंग में, 18वीं सदी की शुरुआत में एक साइंटिस्ट आया और उसका नाम था कैलोरी। एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम कैलोरी था, who gave the calorie theory। अब जो कैलोरी दुनिया का पहला साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले जो बेटा थ्योरी दी, जिस थ्योरी का नाम था कैलोरी थ्योरी। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कैलोरी थ्योरी क्या है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बेटा, पहले जमाने में लोग हीट की डेफिनेशन को क्या पढ़ते थे, और अब अगर आज भी आप जाके अपनी फिजिक्स की, इंटर की फिजिक्स की बुक में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये पॉइंट जरूर मिलेगी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट, कि हीट एनर्जी का वो फॉर्म है, वो किस्म है जो क्या होता है ट्रांजिट। बेटा ट्रांजिट वर्ड का मतलब है टू ट्रांसफर, कि जो हमेशा ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है लिया जाता है। अब क्या कैलोरी साइंटिस्ट ने कैलोरिक थ्योरी में क्या कहा, मतलब हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कैलोरिक थ्योरी में कैलोरी साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें कही। तो बेटा गौर कीजिएगा, बेटा सबसे पहले इस दुनिया में ये कॉन्सेप्ट था, किसने कॉन्सेप्ट दिया, कैलोरी साइंटिस्ट ने। कौन सी थ्योरी दी, कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी में क्या कहा कि आपकी जो हीट है, नंबर 1 आपकी जो हीट है वो एक फ्लूइड है। बेटा फ्लूइड वर्ड का मतलब है सब्सटेंस, ठीक है। या फ्लूइड को हम ये भी कह सकते हैं कि हीट आपकी हमेशा क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक है। ओके, दूसरी जो स्टेटमेंट इसने कही कैलोरी ने क्या स्टेटमेंट दी बेटा, कि आपकी जो हीट है वो वेटलेस है, मतलब इसका कोई वजन नहीं होता। मगर आप दुनिया में देखते हैं कि जिस चीज के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, मादे का मिकदार होता है, तो उस चीज के अंदर बेटा वजन जरूर होता है। मगर ये यहां पे कहता है, मैं नहीं कहता,
ये बंदा यहाँ पे कहता है कि आपकी जो हीट है वो फ्लूइड है। नंबर 2, आपकी जो हीट है वो वेटलेस है, इसका कोई वजन नहीं होता। तीसरी स्टेटमेंट, हीट इज इनविजिबल, मतलब आपकी हीट नजर नहीं आती। बेटा वो चीज जिसे हम नहीं देख सकते हम उसे कहते हैं इनविजिबल। तो क्या क्या कहा गया कि आपकी जो हीट है वो इनविजिबल है। लास्ट में कहा गया कि आपकी जो हीट है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब कभी खत्म नहीं होती। हर जिस्म के अंदर अमाउंट ऑफ हीट मौजूद होती है। अब कैलोरी अपनी बात में एक और मजीद स्टेटमेंट क्या कहता है, फर्ज करें अब ये आपके पास बेटा ए जिस्म है और ये आपके पास एक और जिस्म है जिसका नाम है बी, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे फर्ज किया है कि ये आपका जो ए जिस्म है ये आपका जिस्म हॉट बॉडी है और ये आपका जिस्म कोल्ड बॉडी है, ठीक है। अब कैलोरी साइंटिस्ट जो है अपनी कैलोरिक थ्योरी में क्या कहता है कि आपका जो गर्म जिस्म होता है सपोज टू बी द मच अमाउंट ऑफ कैलोरी। क्या कहता है कि जो आपका गर्म जिस्म होगा उसके अंदर अमाउंट ऑफ कैलोरी ज्यादा होंगी और जो आपका ठंडा जिस्म होगा इसके अंदर जो कैलोरी का जो तादाद होगा वो कम होगा। अब कैलोरी क्या है बेटा, तो याद रखिएगा कैलोरी का मतलब है द अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ हीट कंटेन इन अ बॉडी। किसी भी जिस्म के अंदर हीट के मिकदार को, हीट की क्वांटिटी को, मतलब किसी भी जिस्म के अंदर गर्माइश के होने को, मिकदार को, हीट के मैग्नीट्यूड को कि कितना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। तो बेटा देखें जो जिस्म गर्म होगा तो लाजिम बात है कि उसके अंदर कैलोरी ज्यादा होंगी, जो जिस्म ठंडा होगा उसके अंदर एज कंपेयर टू इस जिस्म के इसके अंदर जो कैलोरी होंगी वो कम होंगी। यही बात है बेटा, ओके। अब देखिएगा उसके बाद क्या कहा गया, इसने क्या कहा अपनी कैलोरी थ्योरी में क्या कहा कि याद रखिएगा हीट एनर्जी का वो फॉर्म है, वो किस्म है जो ट्रांसफर तो होता है मगर कैसे, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में, मगर कब, जब इन दोनों के अंदर बेटा ये प्रोसेस हो। कौन सा, जब इन दोनों के अंदर ये प्रोसेस हो, कौन सा, थर्मल कांटेक्ट। बेटा थर्मल कांटेक्ट वर्ड का मतलब है फिजिकली टच, फिजिकली टच, मतलब जब ये ए जिस्म और बी जिस्म, जब ये दोनों जिस्म एक साथ होंगे, टच होंगे, तब ही आपकी हीट गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में ट्रांसफर होगी, ठीक है बेटा। फिर दोबारा कह रहा हूं, कैलोरी साइंटिस्ट ने कैलोरी थ्योरी में क्या कहा कि हीट एनर्जी का वो किस्म है जो ट्रांसफर तो होती है गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में, मगर कब, जब कौन सा प्रोसेस हो, थर्मल कांटेक्ट हो, जिस्म आपस में बिल्कुल टच होंगे तभी आपकी हीट जो है वो ट्रांसफर होगी। अब यहां पे मैं वैसे बताया नहीं जाता, मैं आपको एक बहुत बड़ी कीमती पॉइंट बताने वाला हूं। देखिए बेटा ऐसा क्यों हो रहा है कि हॉट से कोल्ड में हीट ट्रांसफर हो रही है। अब देखिएगा बेटा हॉट बॉडी, अब फर्ज करें बेटा जो जिस्म गर्म होगा, मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। फर्ज करें कि एक जिस्म है वो हॉट है और दूसरा जिस्म आपका कोल्ड है, ठीक है। अब जो गर्म जिस्म होगा इसके अंदर जो हीट होगी वो क्या होगी, हाई होगी, और जो कोल्ड जिस्म है इसके अंदर जो हीट होगी वो क्या होगी बेटा, लो होगी, मतलब कम होगी। तो बेटा ये दुनिया में प्रोसेस है, याद रखिएगा कि कभी भी आप दुनिया में देखेंगे जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो आपको ताकत लगती है, मगर जब आप ऊपर से किसी चीज को छोड़ते हैं, जैसे देखिए पेन को छोड़ू, देखें मैंने पेन को हालांकि फेंका नहीं, मैंने इसे छोड़ा है, तो मतलब चीजें दुनिया में हमेशा ऊपर से नीचे खुद ब खुद आती है। ये याद रख ले बेटा, अगर मैं इस पेन को छोड़ूंगा ये भी गिर जाएगा, अगर मेरे हाथ में कोई और चीज भी होती मैं इसको ऊपर से छोड़ता तो वो भी गिर जाती। मतलब दुनिया में ऊपर से नीचे चीजें खुद आती है, मतलब हाई टू लो चीजें
खुद ब खुद आती हैं, मगर लो से हाई तब आती हैं जब हम उनके ऊपर कोई ना कोई वर्क करते हैं, जब उनके ऊपर कोई ना कोई काम करते हैं। जब आप किसी बाल को ऊपर से नीचे छोड़ते हो तो बाल खुद ब खुद नीचे आता है, वो ड्यू टू ग्रेविटी, मगर ऊपर से नीचे चीजें खुद आती हैं, मगर नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से बेटा कहा जाता है कि आपकी जो हीट है वो हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि इसके पास हीट तो हाई है, इसके पास क्या है तो हाई टू लो, तो हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू चीजें खुद ब खुद आती हैं। मगर कैलोरी ने क्या कहा था? गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म हीट कब ट्रांसफर होगी? तब ट्रांसफर होगी जब आपके दोनों जिस्म कौन से प्रोसेस में हो? थर्मल कांटेक्ट में हो। तो थर्मल कांटेक्ट में होंगे तभी जो है आपकी बेटा हीट ट्रांसफर होगी, अदरवाइज आपकी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो बेटा ये थी आपकी कैलोरी थ्योरी। इंशाल्लाह मैं कल वाले लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि आपकी जो कैलोरी थ्योरी है वो कौन कौन से प्रोसेस को मानती है। इस तरह देखिए बेटा, अगर आपके बुक में भी सवाल है कि भाई हीट जो है वो जब ट्रांसफर होती है एक जिस्म से दूसरी जिस्म में, तो वो कितनी शक्लों में होती है, कितनी फॉर्म्स में होती है? तो बेटा उसमें 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? कंडक्शन, कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। ठीक है, मतलब सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए। अब ये हम कल डिस्कस करेंगे कि भाई एक नेक्स्ट इन द कमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये वाली जो कैलोरी थ्योरी है वो कौन कौन से प्रोसेस को मानती है। क्या कंडक्शन को मानती है, क्या कन्वेक्शन को मानती है, रेडिएशन को मानती है या नहीं मानती। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कैलोरी थ्योरी जब कैलोरी साइंटिस्ट ने दी तो इसकी थ्योरी को बेटा जो है वो नाकाम किया गया। इस थ्योरी का बेटा क्या हो गया था? ड्रॉबैक हो गया। ये थ्योरी फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई थी? इसको फेल करने वाला कौन था? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था काउंट रमफोर्ड। काउंट रमफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने जो है इस कैलोरी थ्योरी को फेल किया। वो फेल क्यों किया, क्या वजह थी बेटा, वो बिल्कुल सच था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।